नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र दोस्त रोबिन सिंह एक बार फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दे। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि अब आरआरबी पीओ के बारे में मैं आज वीडियो लाया हूँ, जो एनालाइज करने के लिए लाया हूँ मेंस एग्जाम के बारे में। तो ये मैं आपको सेल्फ गिवन एग्जाम का बिल्कुल एनालाइज बताऊंगा। जो चैनल ये कहते हैं कि ये क्वेश्चन आया था, अब मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी चैनल तो ये भी वीडियो में ये बता रहे हैं, क्वेश्चन भी नहीं बता पा रहे सीधे कि जीए में उन्हें राइट क्वेश्चन नहीं पता। तो मैं आपको यही बता जाता हूँ। आज मैं जो इसमें यूपी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा आरआरबी पीओ की, और जो अदर स्टेट की है वो मैं शाम को वीडियो लाऊंगा सारा एनालाइज करने के बाद कि अदर स्टेट में कितनी वैकेंसी के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ की मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी पीओ का, वो आप सेक्शन जो आए थे उसमें 5 सेक्शन थे। अब उसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जीए सेक्शन की। तो जीए में अब की बार काफ़ी टफ आया था, टफ कह लीजिए या बैंकिंग से रिलेटेड डीपली क्वेश्चन आए थे, या ऐसे क्वेश्चन आए थे जो बच्चा ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। मतलब कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सीधे सीधे, वो नहीं आए थे इस बार। अब की बार जीए सेक्शन जो था वो मतलब लेवल बढ़ता जा रहा है। जीए सेक्शन में मैं मानता हूँ कि कट ऑफ का काफ़ी डर लग रहा है, लेकिन आप परेशान ना हो। लास्ट ईयर सुनने में आया था कि 8.5 जनरल की कट ऑफ थी जीए सेक्शन। तो मेरे हिसाब से अब की बार जीए की सेक्शन कट ऑफ 7 से भी नीचे जानी चाहिए मेरे हिसाब से। जो एक्सपेक्टेड मान रहा हूँ मैं 7 या 5 6 इतनी मतलब कम ही जानी चाहिए जीए की। तो आप परेशान ना हो, जीए की वो सबके लिए हार्ड था। जीए में कुछ क्वेश्चन मुझे याद भी, यूनेस्को था एक का आंसर, एक का जीपीएस था जो आरोग्य सेतु वाला था शायद। उसके अलावा एक का आपको क्या नाम है, आपको क्वेश्चन याद है, मतलब जीए के कुछ क्वेश्चन थे। यूनेस्को के अलावा एक क्वेश्चन था आपको नरेगा के ऊपर था उसमें क्वेश्चन। उसके अलावा 2 लाख का एक आंसर था, और एक का कैपिटल फाइनेंस बैंक के ऊपर, इंडियन बैंक के ऊपर था। तो ये कुछ क्वेश्चन आपको मिल ही गए होंगे जीए के, तो आपको जीए के क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं है। जीए डिफ़िकल्ट टेबल था, उसे ना इजी कहेंगे ना कुछ कहेंगे, डिफ़िकल्ट टेबल था। मैं सेल्फ एनालाइज बता रहा हूँ आपको, तो किसी के चक्कर में ये चैनल आपको पता है कि हमेशा इस चैनल ने हमेशा वीडियो आपको अभी तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी राइट बताई है, तो आप परेशान ना हो। तो जीए में आपकी कट ऑफ सेक्शनल नीचे जाएगी, ये गारंटेड है। अब आप चलते हैं कंप्यूटर सेक्शन में। तो कंप्यूटर में मुझे कुछ आंसर याद हैं जो मैंने लिख रखे हैं अभी। तो आपको बताऊं, कंप्यूटर भी डिफ़िकल्ट था लेवल, मतलब मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, आसान नहीं था बच्चों को। काफ़ी बच्चों से मेरी बात भी हुई है, और मैंने सेल्फ बता रहा हूँ, मैं खुद एग्ज़ाम का गवाह हूँ इस चीज़ का, तो आपके लिए मैं बता देना चाहता हूँ। तो कंप्यूटर के कुछ आंसर मैं बताना चाहता हूँ आपको, रुक जाइए एक मिनट। कंप्यूटर में आपके सामने एक आंसर था लिंक्डइन था, टीसीपी आया था एक का आंसर, एक का हैकिंग आया होगा कंप्यूटर में। जो स्टूडेंट इसे देख रहे हैं आप देख लेना। एक का आंसर आया था वेब एड्रेस, एक का आया था मेमोरी कार्ड, याद होगा आपको। एक का ट्रांजिस्टर आया था, एक का आया था रैम पूरी तरह नष्ट हो जाती है, लगभग ऐसा ही क्वेश्चन था कुछ, मेरे याद नहीं आ रहा। HTML था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज था एक का आंसर। तो ये कुछ चीज़ें थी। एक का बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, एक का कंट्रोल प्लस एंटर आया होगा। तो कुछ क्वेश्चन थे, मतलब जी ऐसे टाइप के थे, आपको याद होना चाहिए। एक का आंसर मैं मानता हूँ आई थिंक IEEE आया था। तो यही कुछ वेब एड्रेस था एक का आंसर, और एक का क्रिप्टो करेंसी था। तो ये चीज़ें तो आपको मतलब कंप्यूटर में याद होनी चाहिए। अगर आपने आंसर लगाए तो आपका मैं मानता हूँ ये राइट होने चाहिए कंप्यूटर के। इसके अलावा इंग्लिश में चलते हैं। इंग्लिश में आपने मेरे हिसाब से आपने रीअरेंजमेंट बनाया होगा, क्योंकि मैंने हिंदी सेक्शन नहीं इंग्लिश का मैं बता देना चाहता हूँ। तो जो रीअरेंजमेंट बना था वो राइट जो है रीअरेंजमेंट काफ़ी EBAD, और लास्ट में सबसे C आ रहा था 6 नंबर पर, और 5 नंबर पे आएगा आपका E से शुरुआत होती थी उसकी, EBAD, और उसके बाद आता था आपका F आता था, फिर C आएगा लास्ट में 6 नंबर पर। तो अगर ये रीअरेंजमेंट आपका बना है तो मतलब मेरे हिसाब से राइट होना चाहिए। और इसके अलावा कई क्वेश्चन थे, एक टू मेक वाला था, और मतलब इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन थे, तो वो आप अपना देख लेना, इंश्योर कर लेना। मतलब रीअरेंजमेंट आपका अगर ये है तो ये राइट है। और कई क्वेश्चन थे इंग्लिश के भी, वो भी मैं बता दे जाता हूँ। उसके अलावा मैथ जो था, मैथ में एक क्वेश्चन था, A और B को 450 रुपये मिलते हैं। अगर A और B को 450 रुपये मिलते हैं किसी काम करने के, तो A किसी काम को इतने दिन में करता है, B किसी काम को इतने दिन में करता है, और उसमें था कि C किसी काम को इतने दिन में करता है, तो C का हिस्सा कितना है, ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन था। उसका आंसर 180 आया था आई थिंक। उसके अलावा एक का आंसर आपको जो सीरीज थी, तो सीरीज में एक का 99 आ रहा था, बाद में कुछ
एक का आंसर 780 आया था, और सीरीज में एक का आंसर आपका 65 करके आ रहा था, मतलब आई थिंक याद नहीं रहा इतना तो। और सीरीज में 2-3 और क्वेश्चन थे, एक का 8 आ रहा था सीरीज में 40-44 वाले का। और इसके अलावा मैथ में कुछ क्वेश्चन थे, एक का 35 आंसर आया था रियल उसका रनिंग हैंड वाले क्वेश्चन का, बर्ड प्रॉब्लम का। और उसके अलावा हाँ जो वो थे आपको मतलब फर्स्ट से आंसर आता है सेकंड से या दोनों से मिला के, तो 4 में 3 में तो दोनों से आंसर आ रहा था, एक आइदर वाला केस आया था और एक में वन अलोन आया था। तो ये मेरी याद है जहाँ तक मुझे बता रहा हूँ आपको। डीआई में भी डीआई का आंसर भी शायद 14 आया था, एक का 150 आया था डीआई का। और इतना जितना भी मुझे याद है, रीजनिंग में पजल बन गई थी, और पजल में एक ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन था, जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था आरआरबी में, ब्लड रिलेशन में एक में सन आंसर आ रहा था, एक का सिस्टर इन लॉ आया था और एक का ग्रैंडफादर आया था। अगर आपका भी यही आंसर है तो राइट होना चाहिए। उसके अलावा रीजनिंग में पजल बन रही थी, स्लो तो था ही नहीं, इनइक्वलिटी के क्वेश्चन थे। और रीजनिंग में हिसाब से मतलब कि कर सकते थे आप, लेकिन टाइम टेकिंग जो मैथ था वो मैं मानता हूँ डिफ़िकल्ट को अगर नहीं भी मानने चैनल कोई भी, तो मेरे हिसाब से वो लेंथी था, बच्चा एकदम उसे अटैम्प्ट नहीं कर पाएगा। और जो जी और कंप्यूटर सेक्शन वो काफ़ी हार्ड थी। हिंदी और इंग्लिश में मैं मानता हूँ कि मतलब वो हर बार लैंग्वेज सेम सी रहती है। तो मेरे हिसाब से इस बार कट ऑफ जो होनी चाहिए, मैं सेल्फ एनालाइज बता रहा हूँ, मैं किसी की इधर उधर की नहीं बताता हूँ, बच्चों की बताता हूँ। ये नहीं है कि काफ़ी चैनल पहले की तरह बता देते हैं और भी बता देते हैं कि हर बार बढ़ाते हैं, लेकिन बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। लास्ट ईयर यूपी की जो कट ऑफ गई थी जनरल की, वो 87 पॉइंट कुछ समथिंग गई थी। इस बार मेरे हिसाब से 80 to 85 जनरल की कट ऑफ होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाएगी। 85 मेरे हिसाब से मैक्सिमम होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड है ये। अब आपके ये मत कहना, देखो एक्सपेक्टेड मान रहा हूँ जहाँ तक मुझे एनालाइज का पता है कि मुझे लगता है 80 से 85 मेरे हिसाब से होनी चाहिए जनरल की कट ऑफ। और जो EWS है वो 1-2 नंबर नीचे मान ले, EWS हुआ, OBC हुआ 1-2 नंबर और नीचे, SC ST अपना लास्ट जो इस हिसाब से कट ऑफ मान ले अपनी नीचे इनसे। और मेरे हिसाब से जनरली कट ऑफ 80 से 85 यूपी की रहनी चाहिए इस बार। और अगर आपकी सेक्शनल निकल गई तो इतने नंबर से ऊपर है तो आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो इंटरव्यू की तैयारी आप जारी रखें। मैं आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी बताऊंगा लास्ट ईयर के, तो आपके साथ नई वीडियो लाऊंगा और इस चैनल पर रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये चैनल सक्सेस अड्डा है, काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो डली है, तो आपके लिए मैंने लाया था। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अगर वीडियो आपको अच्छी लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।